तेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज अपन एक ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि देखने में तो काफ़ी इजी होता है, लेकिन प्रश्न इससे काफ़ी बनते हैं। अगर आरआरसी ग्रुप डी की बात करें तो आप मान के चलिए कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से आपको 3 से 4 प्रश्न दिख जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि ये प्रश्न सभी कर लेते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 3 से 4 प्रश्न अगर मैथ्स जिनका वीक होता है और इस टॉपिक से आ जाती है तो काफ़ी मायने रखती है, काफ़ी मोरल बूस्ट होता है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आरआरसी ग्रुप डी हो या आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम हो, और भी एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन इन सभी एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ घातांक करनी, ठीक है। सर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। जो आपके हैं इंडिसेस, पावर्स एंड जो आपके सर्ट्स हैं, इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये टॉपिक इजी होते हुए भी देखिएगा कितना मतलब कि सीजीएल वगैरह में आए हुए हैं। तो आप मान के चलिए कि आपका 3 से 4 जो नंबर हैं ये टॉपिक से आपके आरआरसी ग्रुप डी या आपके एनटीपीसी में आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है 2, फिर क्यूब रूट 32 है, -3, क्यूब रूट 4 है, प्लस क्यूब रूट 500 है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं पहला क्वेश्चन का। देखिएगा, ऑप्शन के थ्रू हम आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में हम अगर ऑप्शन के थ्रू प्रोसीड करते हैं तो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाती है। देखेंगे कि एक में क्यूब रूट 6 दे रखा है, एक में क्यूब रूट 24 दे रखा है, जो कि आप मान के चल सकते हैं कि जल्दी ऐसा होता नहीं है कि आपको मतलब कि क्यूब रूट में भी सिंप्लीफाई हो जाए। आप देखेंगे कि जो 24 है वो क्यूब रूट में सिंप्लीफाई हो रहा है, उसको हम इस तरह से क्यूब रूट लिख सकते हैं 8 × 3, और ये क्यूब रूट ये फैंसी आइटम देता है, ठीक है। तो इस तरह के जो ऑप्शन है वो जनरली कम ही देते हैं कि इसको आपको सॉल्व ही नहीं किया हो, ठीक है। जनरली जो दिए जाते हैं वो सॉल्व ही आपके ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है 6 क्यूब रूट 4 है, और आपके फिर 916 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर क्यूब रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए, क्यूब रूट को हमको सॉल्व करना है, तो क्यूब रूट को अगर सॉल्व करना है तो 2 दूनी 8, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32 लिख सकते हैं। अब ये क्यूब का किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे क्यूब रूट है, इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब रूट 8 क्यूब रूट 4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना दे देगा, ये दे देगा 2 × 2 दे देगा, 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इधर क्यूब रूट 4 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद माइनस क्या है, 3 क्यूब रूट 4 है, क्यूब रूट 4 है, इसको अब अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 क्यूब रूट 4, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, +3 क्यूब रूट 500 दे रखा है। अब देखिएगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्यूब के फैंसी आइटम में ला सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 125 इसको लिख सकते हैं, 125 इंटू ये 12 × 48 यानी कि 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसका क्यूब है, ये आपका 5 का क्यूब है, तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे है ये क्यूब रूट में है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं प्लस, यहाँ पे ही लिखते हैं क्यूब रूट 125 इंटू क्यूब रूट 4 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 क्यूब रूट 4 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया 4 क्यूब रूट 4 माइनस यहाँ पे 3 क्यूब रूट 4 प्लस 5 क्यूब रूट 4 हो गया। सभी में क्यूब रूट 4 है, ठीक है, सभी में क्यूब रूट 4 है, तो यहाँ पे हम 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5 4 9, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 क्यूब रूट 4, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 क्यूब रूट 4। इतना मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, लेकिन आप इसको मतलब कि कई स्टेप ऐसे हैं जिसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है।
पहला क्वेश्चन इस तरह से करने थे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अंडर रूट में दे रखा है 4 प्लस अंडर रूट, उसके अंदर अंडर रूट है 44 प्लस अंडर रूट 10,000 है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे अंदर से हम स्टार्ट करेंगे, अंदर से स्टार्ट करेंगे। ये क्या दे रखा है, ये आपके दे रखा है 4 प्लस अंडर रूट 44 प्लस अंडर रूट 10,000, ठीक है 10,000। अब इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट जो सबसे लास्ट में होगा यानी कि सबसे अंदर होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या दे देगा, ये आपके 0000 यानी कि ये दे देगा 100 दे देगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 100 प्लस 44 क्या हो जाएगा 144, स्क्वायर रूट करें तो ये क्या दे देगा 12 दे देगा। तो ये इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये टोटल कितना दे रहा है 12 दे रहा है। अब 12 प्लस 4 16 हो गया, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ये थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरीके से हल्के हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे प्लस आप नहीं मानिएगा, यहाँ पे डिवाइडेशन का जो है सिंबल है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका क्या है क्यूब रूट 8 अपॉन अंडर रूट 16 है, डिवाइड कर रखा है ये 100 अपॉन 49 इंटू क्यूब रूट कितना दे रखा है 125 दे रखा है, ठीक है। इसका क्यूब रूट की बात करें, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये ऊपर वाला 2 हो गया। इसका स्क्वायर रूट करें तो ये क्या दे देगा 4 दे देगा, ठीक है। ये इसको हम छोड़ देते हैं। इसको अगर मतलब स्क्वायर रूट करें तो ये ऊपर वाला 10 दे देगा और नीचे वाला 7 दे देगा, ठीक है। ये स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है। इसको अगर बात करें, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 हो जाएगा। अब सबसे पहले हमको ये वाला सॉल्व करनी है, ये वाला भी नहीं सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि 10 कर देंगे, ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले आप जानते हैं कि जो बोर्ड मास रूल है उसमें हम ऑफ वाला टर्म को पहले यूज करते हैं, उसके बाद डिवाइड वाला, उसके बाद फिर आपका मल्टीप्लाई वाला, फिर इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले डिवाइड वाला हम यहाँ पे देखेंगे, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों, तो सबसे पहले हम डिवाइड वाला रूल को फॉलो करेंगे। तो 2/4 है इंटू 7/10 कर देंगे इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आपका आंसर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 2 यानी कि 7/4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4th आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न आपके CGL में आए हुए हैं। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन में कह रखा है, क्या देख रखा है 243 टू द पावर 0.16 इंटू 243 टू द पावर 0.04 है। तो देखिए दोनों का जो बेस है समान है। अगर दोनों का बेस समान है तो ऊपर वाला को हम ऐड कर सकते हैं। दोनों का बेस समान है तो ऊपर वाले, और दोनों टर्म जो मल्टीप्लाई में है तो ऊपर वाले को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये 243 टू द पावर क्या है 0.16 है इंटू 243 टू द पावर क्या है 0.04 है। देखिएगा ये आपको लग रहा होगा इजी, लेकिन ऐसे ऐसे जो आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, नहीं तो आप वहाँ पे एग्जाम में कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, ठीक है। तो दोनों का जो बेस है समान है तो ऊपर वाला टर्म को हम ऐड कर सकते हैं। तो 243 टू द पावर कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। अब देखिएगा ये वाला जो है ये एक फैंसी आइटम देती है पावर में। कौन सा फैंसी आइटम देती है, 3 का कितना होता है 5 होता है, 3 का स्क्वायर में 3 का पावर कितना होता है 5 होता है। 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, 81 तिये 243, ठीक है। तो यानी कि 3 टू द पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दे देगा 1 दे देगा, ठीक है। तो यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके पास जो दे रखा है वो सेकंड दे रखा है, ठीक है, सेकंड होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 2 टू द पावर 4 दे रखा है प्लस क्यूब रूट दे रखा है 64 दे रखा है, ठीक है। और प्लस इसका 4th रूट दे रखा है, 4th रूट यहाँ पे अंदर है 4th रूट 2 टू द पावर 8 दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2 टू द पावर 4 और ये अगर रूट को हटाते हैं तो अपॉन 2 कर देगा, तो यानी कि 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा ये वाला टर्म का। इस टर्म को अगर देखें तो ये हो जाएगा 4 चौ 16, 16 चौ 64, यानी कि ये 4 इसका अगर हम बात करें कि क्यूब रूट क्या होगा तो 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका।
इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपके 28 दे रखे हैं ना, सॉरी 2⁸ है, 2⁸ है, हाँ ठीक है, 2⁸ है। तो अगर हम इसको हटाएं तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा। तो अपॉन 4 हो जाएगा यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2⁸ हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12। आंसर क्या हो जाएगा, 12 आपका आंसर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन देखिएगा, 16⁻³ है। छठा क्वेश्चन 16⁻³ दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हम अगर बात करें यहाँ पे 2 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2⁴ लिख सकते हैं, इंटू 3/4 लिख सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल और 2⁵ का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मतलब कि इतना इजी क्वेश्चन आते हैं ना कि आप मत पूछिए, और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, देखिएगा आप देखेंगे कि ये सब CGL में आए हुए क्वेश्चन है। अगला 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एक टर्म दे रखा है 0.11024 ब्रैकेट में है 1/5। तो इसका मान क्या होगा, देखिए इसको हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा कुछ ऐसा फैंसी आइटम अंदर बनेगा, उसका पावर 5 होगा, तभी ऊपर वाला 1/5 से कट जाएगा, या 10 होगा। ठीक है, ये वाला मतलब कि 5 का मल्टीपल में होना चाहिए ये वाला पावर। ठीक है, तो अंदर कौन से टर्म को हम 5 के ही पावर, सबसे पहले मान लेते हैं कि 5 के पावर होगा, तो कौन से टर्म को हम अगर 5 लिखेंगे तो ये वाला कट जाएगा, टोटल ऊपर वाला कट जाएगा। तो ये अगर हम 0.4 कर दें, 0.4 कर दें और उसको ऊपर कर दे क्या, 1/5 कर दे। ठीक है, इसके पावर होल के पावर 1/5 कर दे। तो देखिएगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 कितना बार, 2 3 4 5। इसको अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, कौन सा टर्म, ये 0.01024 आएगा कि नहीं। देखिएगा 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यानी कि 0.5 बार लेफ्ट की ओर खसकेगा, 1 2 3 4 5 बार पॉइंट खसका। ठीक है, लेफ्ट की ओर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, तो यानी कि सभी का पॉइंट अगर मल्टीप्लाई होगा तो जितना जगह पॉइंट है वो एक एक डिजिट इधर खसकाता जाएगा पॉइंट को, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.04। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 16⁻0.16 दे रखा है, इंटू 2⁻0.36 दे रखा है। तो देखिएगा अगर हम इसका बेस समान कर ले तो हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 16⁻0.16 है, इंटू 2⁻0.36 है। 2 बेस बना लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2⁴, और इसका होल पावर क्या है, ये है 0.16। तो यानी कि इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 16 × 4 64। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 0.64 हो जाएगा। ठीक है, 2⁻0.64, और इधर क्या दे रखा है 2⁻0.36। इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि बेस समान है, तो क्या हो जाएगा 2⁻1 हो जागा। तो यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, 8 का आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन कह रहा है 4⁻0.5 इंटू 0.5 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 0.5 का मतलब क्या होता है, ये होता है 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अब अगर 1/2 है यानी कि ये स्क्वायर रूट है, तो इसका मान क्या हो गया, 2 हो गया। इंटू अगर 0.5 को हम लिखना चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 यहाँ पे फिर से 1/2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो और भी इजी तरीका है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 1/8 इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है √8 माइनस √4 माइनस √2। तो सभी जो ऑप्शन है उसमें 2 ही का टर्म दे रखा है, तो हम सभी को 2 के टर्म में ले आते हैं। √8 का मतलब क्या होता है, 2 बाहर आ जाएगा, √2 में रह जाएगा। इसको लिख सकते हैं ना 4 × 2 लिख सकते हैं, तो ये 4 बाहर आके 2 दे देगा। ठीक है, और ये √2 रूट में रह जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, √4 को 2 लिख सकते हैं,
और इसको क्या लिख सकते हैं, √2 ही लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक √2 इसमें माइनस हो जाएगा, तो √2 - 2 ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा सा सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको कराना है तो कराना है। ये दे रखा है 11वां क्वेश्चन। अब इसको 2 टू पावर में लिख सकते हैं, 2 टू पावर 3 × 2/3 लिख सकते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल, यानी कि इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12वां क्वेश्चन कर रहा है 16 टू द पावर 3/2 प्लस 16 टू द पावर -3/2 का मान क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो हम ऊपर वाला जो पावर है उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 टू द पावर 3/2 प्लस क्या लिखा है, 16 टू द पावर -3/2 दे रखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 टू द पावर 4 × 3/2 लिख सकते हैं, प्लस 2 × 4 -3/2, ये माइनस है। ठीक है, अब देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 टू द पावर 6 हो गया, प्लस यहाँ पे 2, यानी कि 2 टू द पावर -6 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, 64 प्लस 1/64 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 64 यहाँ नीचे आ जाएगा, 64 × 64 + 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपके नीचे वाला 64 कौन सा दे रखा है, सेकंड। तो आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां भी एक आसान सा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा 13वां क्वेश्चन कह रहा है 0.98 टू द पावर 3 दे रखा है, 0.0 टू द पावर 3 दे रखा है, 3 × 0.98 × 0.02 - 1 दे रखा है। तो ये आप देखेंगे AQ + BQ + 3AB × A + B का फॉर्म दे रखा है। तो यानी कि A + B का होल क्यू का फॉर्म दे रखा है, A + B का होल क्यू का फॉर्म दे रखा है, -1 दे रखा है। A इसमें क्या है 0.98 है और B क्या है 0.02 दे रखा है का क्यू -1, ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब -1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 0। देखिएगा ये जो 0.98 टू द पावर क्यूब दे रखा है, 0.0 टू द पावर क्यूब दे रखा है, प्लस 3 × 0.98 × 0.02 दे रखा है, वो 3AB हो गया। और A + B क्या हो जाता है 1 हो गया इसमें, तो 1 तो मल्टीप्लाई में ऑब्वियस है सभी के साथ होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा A + B के होल क्यूब के टर्म दे रखा है, -1 दे रखा है। तो इस तरह से लिखेंगे, इसका आंसर 0, यानी कि आपका जो आंसर है वो 4th हो जाएगा। तो आशा करते हैं इसी तरह के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं, पावर में, सर्च में, इस तरह के जो क्वेश्चन है यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी जो कुछ क्वेश्चन है उसके साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।